हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने जो एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर की जो निकाले हुए थे ना, पढ़ रहे थे। आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास की एक बुक आती है, एनसीईआरटी को पढ़ना होता है। उसके बाद ही आप कोई स्टैंडर्ड बुक जो नितिन सिंघानिया या कुछ भी होता है, उसके बाद इसके एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए हम स्टार्ट किए थे। तो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दी है और वो पढ़ लिया। सेकेंड चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी कलाएं थी, उस टाइम की सभ्यता की कलाएं को देखते हैं। और ये नक्शा है, मैप है इंडिया की, देख लीजिए। कंधार अभी अफ़गानिस्तान में है। मानसेहरा शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, तक्षशिला पाकिस्तान में है। ये पहले का नक्शा हुआ, देख लीजिए। पाटलिपुत्र, सारनाथ, लुम्बिनी में अशोक का जन्म हुआ था। रामपुरवा चंपारण में है। सोपारा महाराष्ट्र में। मास्की कर्नाटका में है। ब्रह्मगिरी कर्नाटका में। हो गया, ये तो नीचे का आ गया। ऊपर करते हैं, ये तो सबसे नीचे था। यहाँ से सिंधु घाटी की कलाएं। सिंधु नदी के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी घाटी पड़ा हुआ था। इसकी उत्पत्ति ईसा के 3री शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में उत्पत्ति हुआ था। और इस सभ्यता कला के दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट है। इनमें प्रतिमाएं पाई गई है, मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी के बर्तन इत्यादि पाई गई हैं। उस समय के कलाकार उच्च कोटि के कलात्मक सूझबूझ रखते थे और उनकी कल्पना शक्ति विद्वान थी। और आज के जैसे जान, पशु और मनुष्य की जो भी मूर्तियाँ बनाई गई एकदम असली जैसा प्रतीत होता है, और सामान्य मनुष्य की मूर्तियों जैसी बनाई गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दोनों अभी पाकिस्तान में उपलब्ध है, और हड़प्पा उत्तर में है और मोहनजोदड़ो दक्षिण में है। और ये सभ्यता ना बहुत हर चीज़ का व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। नगर नियोजन को अच्छी तरह से बनाया गया था। मकान, बाजार, भंडारगृह, घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानघर आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथावस्थान बनाए गए थे। और इनकी ड्रेनेज सिस्टम होती है, जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी तरह से, नालियाँ ढकी रहती थी। नाली का पानी किधर गिरेगा तो एक गड्ढा बनाई रहती थी। बहुत अच्छी तरह, एकदम सिविलाइजेशन सिविल लोगों का था, एकदम पढ़े हुए लोगों का, वैज्ञानिक तरह से हर चीज़ को लोग करते थे। और हड़प्पा में 2 मूर्तियाँ प्रसिद्ध है, 2 पुरुष की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। एक पत्थर की बनाई गई है, ये देख लीजिए। वहाँ पर तो मूर्तियाँ कांसे की बनाई जाती थी, पत्थर की भी बनाई जाती थी, लेकिन उन लोग का मूर्ति की संख्या अधिक नहीं है, लेकिन वो कला के दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट है। उच्चतम कोटि के कला बनाए गए हैं। और पुरुष पत्थर की मूर्तियों में 2 पुरुष प्रतिमाएं बहुत चर्चित है, जिनमें से एक पुरुष धर की मूर्ति, बिना गर्दन तक की मूर्ति है और उनका धर नहीं है, और लाल बलुआ पत्थर से वो मूर्ति बनाई गई है। और एक दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति है, देख लीजिए ये। और जैसा लग रहा है ये अध्यात्म व्यक्ति है, साधना करते हुए साधु जैसा दिखाया गया है, दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति। और एक चादर ओढ़े हुए हैं, जिस पे 3 पत्ते वाली फूल हैं। इनकी आंखें थोड़ी खुली है, थोड़ी बंद है, और कपाल के बीच में, केस के बीच में मांग के कपाल बना हुआ है, और फिर एक नाकें थोड़ी उठी हुई हैं। बस इन्हीं का चित्रण किया हुआ बताया गया है। दाढ़ी मूछ है इनकी। कांसी की ढलाई किस तरह होती है बता देते हैं। पहले मोम होता है ना, मोम से मूर्ति का सांचा बनाया जाता है, मोम से मूर्ति बनाया जाता है। फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। मिट्टी का लेप लगाने के पास उसको सुखाया जाता है। जब सूखता है तो अंदर का मोम पिघल जाता है। तो अंदर का मोम पिघलता है तो फिर कहीं से उस मूर्ति में छेद करके मोम को निकाल दिया जाता है। फिर उसी छेद से धातु भर दी जाती है। जब धातु उसमें सॉलिड हो जाती है तो फिर उसके मिट्टी की मूर्ति जो लेप लगाए रहते हैं उसको हटाकर उसको पॉलिश करके, साफ करके पॉलिश किया जाता है। इस तरह कांसे की ढलाई होती है। तो कांसे की ढलाई से बहुत सारी मूर्तियाँ पाई गई हैं, और इसे लुप्त लोम तकनीक भी कहते हैं। यही दिया हुआ है। सेम हम जो बताएं वही दिया हुआ है। जानवर और मनुष्य दोनों की मूर्तियाँ पाई गई हैं इस टाइप की, कांसे के ढलाई से। मिट्टी की भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी उस समय। मूर्तियाँ टेराकोटा, मिट्टी से बनी मूर्तियों को टेराकोटा कहते हैं।
और पत्थर और कांसे की मूर्तियों के साथ साथ मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी, बट मिट्टी की मूर्तियाँ कलात्मक दृष्टि से अच्छी नहीं होती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में मातृ देवी की मूर्तियाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की मिट्टी की मूर्तियाँ और लोथल और कालीबंगा की मिट्टी की मूर्तियाँ से अलग है। एक सींग वाले देवता के मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। इसके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियाँ, छकड़े, सीटियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, खिलने के पास इत्यादि पाई गई है। देखिए मिट्टी की मूर्तियाँ पाई गई है, पहिया इत्यादि हैं। फिर मुद्राएं, मुहरे भी बनाई जाती थी। मुहरे किस लिए बनाई जाती थी? वो व्यापार के उद्देश्य के लिए बनाई जाती थी और बाजू में पहनने के लिए मुहरे बनाई जाती थी। उस टाइम बाजू में भी मुहरे पहनी जाती थी, तो सेल खड़ी के आमतौर पर बनाए जाते थे। और जो मुहरे रहती थी उस पर विभिन्न पशुओं की आकृति बनी हुई होती थी, जैसे एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा इत्यादि पशुओं की आकृति मुहरे पर बनी होती थी। उस समय तो वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम होता था, बट मुहरे का भी उपयोग वाणिज्य के लिए लोग किया करते थे। उस समय हम लोग का मिस्र मेसोपोटामिया सभ्यता थी, उस टाइप के उस समय व्यापार होता था। और मुद्राएं की संख्या 2x2 वंश की वर्गाकार पट्टियाँ होती थी, जो आमतौर पर सेल खड़ी की बनी होती थी, स्टेटाइट की बनी होती थी। और उससे जो मुद्राएं मुहरे होती थी उस पर कुछ लिखा हुआ रहता था, मतलब गढ़ा से लिखा हुआ रहता था, पर उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है क्या लिखा रहता था। और एक ऐसी ही मुहरे पाई गई है जिस पर एक व्यक्ति है और उसके चारों ओर से 4 पशु की आकृति है। कई विद्वान इसे पशुपति शिव की मूर्ति मानते हैं, कोई कहते हैं देवी की मूर्ति है। बीच में एक व्यक्ति के पालथी मारे हुए बैठा हुआ दिखाया गया है, और फिर उस मानव के दाहिनी ओर एक हाथी और बाघ है, जबकि बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा दिखाया गया है। और फिर व्यक्ति के नीचे, स्टूल के नीचे 2 12 सिंघे भी हैं। ये मुद्राएं जो पाई गई हो 2500 से 1900 ईसा पूर्व में पाई गई है, जो जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी। सिंधु घाटी के प्राचीन नगरों मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई है इस तरह की मुद्राएं। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियाँ भी पाई गई है, जिनमें एक और मानव आकृति है तो दूसरी ओर कोई अभिलेख, अथवा दोनों एक ही ओर कोई अभिलेख है। कहीं मतलब इस तरह बनाया गया है जैसे कि मुद्राएं वो बाजूबंद की तरह ताम्र पट्टियाँ बाजूबंद में बांधी जाती हो। मृदभार, मिट्टी के बने हुए बर्तन को मृदभार कहते हैं। इस पुरास्थलों से बड़ी संख्या में मिट्टी के मृदभारों की शकल सूरत, उन्हें बनाने की शैलियों से में तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न रूपों तथा विषयों के विकास का पता चलता है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अत्यधिक, मतलब सिंधु घाटी के सभ्यता में कुम्हार जो है अपने चाक और मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे, हाथ से बनाई गई मूर्तियाँ नहीं पाई गई है। और वो ज़्यादा रंगीन भी, मिट्टी की जो मूर्तियाँ थी ज़्यादा सफ़ेद ही है, ये नहीं है बहुत सारे रंगों से मिट्टी की मूर्तियों को सजाया नहीं गया है। कुछ रंगों से की गई है, जैसे लाल स्लेटी लेप लगाया जाता था, जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृति और पशुओं के डिजाइन बनाए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर रंग का इस्तेमाल नहीं होता था। बहुरंगी मृदभार बहुत कम पाए गए हैं। और इस समय की जो बर्तन थे वो सुराही देखे हुए हैं, सुराही की गर्दन पर कैसे मुड़ा हुआ रहता है उस टाइप का ही बनाया जाता था। तो गर्दन के समय तो जो मिट्टी के बर्तन थे उसके गर्दन के पास थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाया गया, और इतना सुंदर नक्काशी किया हुआ है जैसे कोई भी इसको मतलब मनमोहित हो जाए इसकी कला को देखकर। आभूषण, उस समय पुरुष और स्त्री दोनों कोई आभूषण पहनते थे। और जो पुरुष पहनते थे विभिन्न मतलब बहुमूल्य धातुओं के आभूषण पहनते थे। गले में हार, फीते, बाजूबंद, अंगूठियाँ आमतौर पर पुरुष और स्त्रियाँ द्वारा पहनी जाती थी, जबकि करघनियाँ, बूंदे, पैरों की पैजनियाँ स्त्रियाँ पहनती थीं। और सोने, तांबे इत्यादि, सोने के कुंडल, बूंदे, झुमके इत्यादि उस समय की बहुमूल्य रत्न के मूर्तियाँ आभूषण मिले हैं। और सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाया जाता था। यह ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के फरमाना पूरा स्थल है, वहाँ कब्रस्थान से मतलब एक सावधान को आभूषण पहने हुए दफनाया गया है, तो उसमें पूरा खोदने पर वो पता चलता है। पुरातत्व ने पता लगाया है हरियाणा के फरमाना स्थल। चनहुद्रो और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके का काफ़ी
अधिक विकसित था। मन के कर्नलियन जमुनिया, सूर्यकांत, स्टफिक, कांचमणि, सेलखरी, फिरोजा, लाजवर्द मणि आदि से बने होते हैं। इनके अलावा तांबा, कांसा, सोने जैसी धातु और शंख, सीपी और पक्की मिट्टी के भी मन के बनाने के काम में आती थी। मन के तरह तरह के रूप और आकार के होते थे। कोई तस्तरी नुमा, बेलनाकार या ढोलाकार होता था। कोई इतना मतलब बहुत सारे पत्थरों को मिलाकर बनाया जाता था। किसी पर पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ा होता था। कुछ को काट कर या रंग कर सुंदर बनाया जाता था। कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे होते थे। मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीकी कुशलता का प्रयोग किया जाता। उस समय के जो कलाकार थे वो बहुत कुशल मतलब कुशल थे, उत्कृष्ट थे एकदम। तकनीक के मामले में अच्छी तरह कुशलता थी उनकी। उस समय के लोग, हड़प्पा के लोग पशुओं में विशेषकर बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे जो एकदम असली पशुओं जैसे दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी के घरों में विभिन्न मतलब बहुत बड़ी संख्या में तकुए और तकिया मिली है, जिससे पता चलता है कि वो लोग कपास से भी परिचित थे और लोग सूती वस्त्र भी पहना करते थे। ऐसे प्रतीत होता है मतलब वहाँ लोग कपास से परिचित थे। पुरातत्विक खोजों से मिली या चीज़ों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे साज श्रृंगार फैशन के प्रति काफ़ी मतलब जागरूक थे और केश सजा की भिन्न भिन्न शैलियाँ उनमें प्रचलित थीं। और पुरुष दाढ़ी मूछ रखा करते थे। तो स्त्रियाँ जो सुंदर दिखने के लिए काजल, बिंदी, सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थी और चेहरा पर लेप लगाती थी। मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाती रही होंगी कहीं। धवलावीर में पत्थरों के ढांचों की अनेक अवशेष मिले, जिनसे यह प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में पत्थरों का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेक शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, जिनमें धातु का ढलाव, पत्थर पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना, उन्हें रंगना, जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा का निर्माण मुख्य है। टेराकोटा मिट्टी के बने मूर्तियाँ, खिलौने इत्यादि को कहते हैं। अब यही है, ये है एक नर्तकी की मूर्ति जो कांसे की ढलाई से बनाई गई है। कांसे की ढलाई बताया ना किस तरह होती है। पहले मोम से मूर्ति बनाई जाती है, फिर उस पर लेप लगाई जाती है मिट्टी की। जब फिर उसको सुखाया जाता है, सूखने पर मिट्टी मोम पिघल जाता है, फिर उसको छेद के सहारे से निकाल दिया जाता है और उसी छेद से धातु भर दी जाती है। जब धातु सॉलिड हो जाती है तो फिर उसके बाद की जो बाहर की जो मिट्टी रहती है उसको हटा दिया जाता है और फिर उसको साफ करके पॉलिश किया जाता है। उसी को कांसे की ढलाई कहते हैं। उसको लुप्त लोम तकनीक भी कहते हैं। और इसी तरह नर्तकी की मूर्ति को बनाया गया। ये डांस करती हुई दिखाई प्रतीत होती है और ये अपना बाल को जूड़ा बनाई हुई है। एक हाथ को कमर पे रखी हुई है और एक हाथ वो पैर पर रखी हुई है। उसमें चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और इनका रंग सांवला है। एक वृषभ प्रतिभा मोहनजोदड़ो से पाई गई है इसी प्रकार की। पुरुष धर, ये लाल पत्थर से बना हुआ है। पुरुष धर के लाल बलुआ पत्थर से इनकी मूर्ति बनी हुई है और इनकी भुजाएं इस तरह मतलब बनी हुई हैं जैसे लगता है कि कोई भुजाएं आकर इसमें फिट किया जाए तो फिट हो जाएंगे। इनकी पेट कुछ निकले हुए हैं बस। चित्रित मृद बहार, ये भी मतलब कुम्हार बनाए के चाक पर बना हुआ मिट्टी के बर्तन है और अपनी उंगलियों की सहायता से आकर्षक रूप से मतलब कुम्हारी से डिजाइन किए हुए हैं और इस पे काले रंग से रंगा गया है। इस पे वनस्पतियों के चित्र बनाए गए हैं। और एक है मातृका की मूर्तियों को आमतौर पर भद्दी अपरिष्कृत घड़ी मुद्रा में दिखाई गई हैं। सिंधु घाटी की मातृदेवी की प्रतिमाओं की अलंकारिक विशेषता, इन आकृतियों को गोल गोल आँखें और चोंच जैसी नाक बहुत भद्दी दिखाई देती है और उनका मुंह ऐसा लगता है जैसे चीर कर बनाए। मतलब इनको अच्छा से नहीं बनाए गए हैं। मिट्टी की बनी हुई है, वैसे भी उत्कृष्ट नहीं है। बस हो गया। ये तो मैं शुरू में ही देख लिए थे। ये 14 मिनट का बहुत छोटा चैप्टर है। इसके बाद बड़ा बड़ा चैप्टर आने वाला है। थैंक यू। और ये हमारे साथ ये बुक आप भी कंप्लीट कर सकते हैं। 9 चैप्टर है ही और इसी तरह हम धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे ही आगे बढ़ाया जाता है। तो एक एक चैप्टर करके हम हर सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।